हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सामान्य ज्ञान से 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको वर्दी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस प्रैक्टिस सेट में सिलेबस के आधार पर प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए प्रैक्टिस सेट 4 को हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 2 मई, ऑप्शन बी 27 सितंबर, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी 21 अगस्त। साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। साथियों, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी फतेहपुर में, ऑप्शन डी कानपुर में। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए आगरा में। आलू निर्यात जोन आगरा में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जौनपुर जिले में, ऑप्शन बी बलिया जिले में, ऑप्शन सी वाराणसी जिले में, ऑप्शन डी देवरिया जिले में। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी बलिया जिले में। सुरहा ताल पश्चिम बिहार बलिया जिले में स्थित है। फ्रेंड, इस पश्चिम बिहार को जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नेपाल। फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी नेपाल। फ्रेंड, माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। फ्रेंड, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचन जंगा है, जो सिक्किम राज्य में है और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। आपको याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, नवंबर 2023 में किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया। ऑप्शन ए रविंद्र त्रिपाठी, ऑप्शन बी यशवर्धन कुमार सिन्हा, ऑप्शन सी अशोक चंद्र, ऑप्शन डी हीरालाल सामरिया। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी हीरालाल सामरिया। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया है। फ्रेंड, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 में किया गया था। फ्रेंड, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले अपने पद पर बने रहते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त भावेश कुमार सिंह हैं। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। आपको बताना है भावेश कुमार सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ऑप्शन ए बिरहा, ऑप्शन बी ढोला मारू, ऑप्शन सी कजरी, ऑप्शन डी रसिया। फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी ढोला मारू। फ्रेंड, यह लोकगीत ढोला मारू पूछ लेगा कि किस राज्य का लोकगीत है। आप बताना है राजस्थान राज्य का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से जैन साहित्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी त्रिरत्न, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी आगम। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और फ्रेंड, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना शुरू की गई। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। फ्रेंड,
इस योजना के तहत सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, कर्नाटक राज्य की सरकार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए कथक। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। एक प्रश्न बन सकता है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड आपको बताना है, मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इस पर ध्यान देना है। 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 के मध्य भारत में संपन्न 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। साथियों, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पराजित करके छठी बार विश्व कप क्रिकेट जीता है। फ्रेंड 2023 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात राज्य में हुआ था। फ्रेंड आगे देखते हैं कि विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब से हुई? तो आपको बताना है, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत 1975 ईस्वी में इंग्लैंड से हुई है। प्रथम विश्व कप क्रिकेट विजेता वेस्ट इंडीज देश था। विश्व कप क्रिकेट भारत पहली बार 1983 ईस्वी में वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। उस समय कप्तान कपिल देव थे। दूसरी बार विश्व कप क्रिकेट भारत ने 2011 में श्रीलंका को हराकर विश्व कप क्रिकेट जीता। उस समय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। भारत 2 बार अब तक विश्व कप क्रिकेट जीता है, आपको याद रखना है। सबसे अधिक विश्व कप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता है। पूछा जाएगा कि सबसे अधिक विश्व कप क्रिकेट किस देश ने जीता है, तो आप बताना है ऑस्ट्रेलिया देश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? ऑप्शन ए चित्रकूट में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी बांदा में, ऑप्शन डी झांसी में। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी बांदा में। कालिंजर का किला बांदा जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण कीरत सिंह ने करवाया था, जो चंदेल वंश का शासक था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता? ऑप्शन ए श्वेता शारदा, ऑप्शन बी नंदनी गुप्ता, ऑप्शन सी प्रवीणा अंजना, ऑप्शन डी पेमा भूटिया। साथियों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी प्रवीणा अंजना। पूछ लेगा कि प्रवीणा अंजना किस राज्य की रहने वाली है, तो आप बताना है प्रवीणा अंजना राजस्थान राज्य की रहने वाली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी कनाडा। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। इसके अंतर्गत समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। वर्तमान में 52 विषय हैं। पूछेगा कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो फ्रेंड आपको बताना होगा कि वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अप्रैल को, ऑप्शन बी 23 मई को, ऑप्शन सी 18 जून को और ऑप्शन डी 29 जुलाई को। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी 29 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है?
ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी पटियाला, ऑप्शन डी ग्वालियर। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी पटियाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है और यह पंजाब राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? आपको नहीं बताना है। ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। साथियों, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बन सकता है फ्रेंड कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आपको बताना होगा अमेरिका के संविधान से। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, आपको याद रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? प्रोटोजोआ या परजीवी, हिंदी में दे सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। ऑप्शन ए काला ज्वार, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी रेबीज, चेचक। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए काला ज्वार। फ्रेंड, काला ज्वार या अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है। पूछ लेगा कि काला ज्वार किस अंग को प्रभावित करता है, आपको बता देना है यह अस्थिमज्जा अंग को प्रभावित करता है। परजीवी से होने वाले रोग और कौन कौन से हैं, आप बताना है। परजीवी से होने वाले रोग मलेरिया, पायरिया, पेचिस प्रमुख हैं। फ्रेंड, एड्स, रेबीज, चेचक या विषाणु जिसको बोलते हैं वायरस से होने वाले रोग हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, जो तेलंगाना राज्य में है। अगर राज्य पूछ लेगा तो आप बताना है तेलंगाना राज्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बंगाल। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी बंगाल। ये सब बंगाल के नवाब थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी द न्यू टेस्टामेंट, ऑप्शन सी भगवत गीता, ऑप्शन डी वेदांग। फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी भगवत गीता। महात्मा गांधी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। फ्रेंड, भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। याद रखना आपको, किसका अंग है? भीष्म पर्व का अंग है तथा महाभारत के भाग 18 में वर्णित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फ्रेंड, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गोवा। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी राजस्थान। फ्रेंड, स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान राज्य में अवस्थित है। फ्रेंड,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के पाली में जैन आचार्य वल्लभ सुरीश्वर महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसको स्टैचू ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, स्टैचू ऑफ पीस में किसकी मूर्ति लगी है? तो आप बताना है वल्लभ सुरीश्वर महाराज। ये किस धर्म के थे? जैन धर्म के। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किस राज्य में है? तो फ्रेंड आप बताना है स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात राज्य में है और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी हुई है। फ्रेंड यह दुनिया की मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है या 597 फीट है। एक प्रश्न बनता है और कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? तो आप बताना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान राज्य में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात राज्य में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी गेहूं। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी गेहूं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से इथियोपिया देश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी सीलिंग, ऑप्शन सी टका, ऑप्शन डी बिर। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी बिर। इथियोपिया देश की मुद्रा का नाम बिर है। यह मुद्रा इथियोपिया देश के साथ साथ इरिट्रिया देश की मुद्रा है, यानी इरिट्रिया और इथियोपिया देश की मुद्रा बिर है। इथियोपिया देश की राजधानी आदिस अबाबा है और इरिट्रिया देश की राजधानी अस्मारा है। आपको याद रखना है राजधानी और मुद्रा, यह जरूर प्रश्न बनेगा। सीलिंग फ्रेंड या सोमालिया, युगांडा, तंजानिया तथा केन्या देश की मुद्रा है। सोमालिया देश की राजधानी मोगादिशु है, युगांडा देश की राजधानी कपाला है, तंजानिया देश की राजधानी डोडोमा है और केन्या देश की राजधानी नैरोबी है। टका या बांग्लादेश की मुद्रा है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2017। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी 2006। फ्रेंड संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 मार्च 2006 को की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगर पूछ लेगा मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, आप बताना है जिनेवा में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन ए भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन, जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, रूस, जापान, चीन, भारत, ऑप्शन डी अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन। ये सब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश। फ्रेंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं, तो आपको बताना है 15, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी फ्रांस। फ्रेंड भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, आप बताना है असम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी तरबूज, ऑप्शन डी सोयाबीन। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी तरबूज। फ्रेंड तरबूज जायद की फसल है जो मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। कपास या खरीफ की फसल है। गेहूं
रबी की फसल है, सोयाबीन ये खरीफ की फसल है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि मानवाधिकार संघ निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी 4 वर्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी 11। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में 11 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी करनाल। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 24। फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी 18। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी कोलकाता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए यांगून, ऑप्शन बी थाटोन, ऑप्शन सी तोंगई, ऑप्शन डी मांडले। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए यांगून। भारत का दूतावास यांगून में है। फ्रेंड, यांगून का पुराना नाम रंगून था और रंगून बर्मा की राजधानी थी। फ्रेंड, 1989 ईस्वी में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। फ्रेंड, म्यांमार की राजधानी ने पाइताव है और मुद्रा क्या है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी कानपुर। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए गोरखपुर। अगला प्रश्न, फ्रेंड, प्रश्न नंबर 38 है, जो हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आपको ध्यान देना है। आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप से निम्नलिखित में से कौन सा है? आरपीएफ का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए रेलवे पुलिस फोर्स, ऑप्शन बी रिजर्व पुलिस फोर्स, ऑप्शन सी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन डी रीजनल प्रोटेक्शन फोर्स। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका आंसर सही है। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं आर्थिक में कितना प्रश्न सही हो रहा है। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।